नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आप हमारे इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज जो है हम अध्ययन कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है मानव का पाचन तंत्र भाग 2। आज हम मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का सामान्य विवरण का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से जो हैं मानव पाचन तंत्र के अंग हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं जिनको विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, और इन बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं मानव का पाचन तंत्र। तो देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र है, यहां हमने कहा पाचन तंत्र, पहले हमने पाचन पढ़ा और हम यहां कह रहे हैं पाचन तंत्र। यहां इसका मतलब यह हुआ कि पाचन तंत्र का मतलब यह हुआ कि जो हम भोजन खाते हैं और उस भोजन को यहां पर पचाया जाता है, उसको अवशोषित किया जाता है, उसका स्वांगीकरण किया जाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए ये जितने भी अंग हैं, ये सारे मिलकर जो है एक काम पूरा करते हैं, ये काम पूरा करते हैं। तो ये सारे अंग आपस में मिलकर इस प्रकार का एक सिस्टम बनाते हैं जो इस भोजन को पचाता है। तो इसे अपन कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आहार नलिका और दूसरा हो गया हमारी पाचक ग्रंथियां। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नलिका की। आहार नलिका जैसे कि जिस पाइप के अंदर, नलिका का मतलब हो गया नली जैसी संरचना और आहार का मतलब हो गया हमारा भोजन। तो जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो एक नलिका नुमा संरचना में आगे बढ़ता जाता है। तो इसी नलिका को हम कहेंगे आहार नलिका। तो सबसे पहले आप यहां पर एक बात ध्यान में रखिए कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण पाचन तंत्र होता है। पूर्ण पाचन तंत्र होता है। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब कि यदि आहार नाल के सारे भाग अगर उपस्थित हों, कौन कौन से भाग हैं इनके बारे में अपन यहां देखेंगे, तो इस प्रकार के पाचन तंत्र को अपन बोलेंगे पूर्ण पाचन तंत्र। और देखिए, मानव की जो आहार नलिका है, बेसिकली जो है अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो यह है 33 फीट लंबी। आहार नलिका जो है वो हमारी कितनी होती है? 33 फीट लंबी होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक 33 फीट लंबी नलिका में किस प्रकार से भोजन जो है वो आगे बढ़ता रहता है और इसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण जो है वो होता रहता है। तो सबसे पहले देखिए, आहार नलिका को हम यहां, आहार नलिका जो है उसको, इसके कई भाग हैं। पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं मुख। तो आहार नलिका का जो प्रारंभ है वो मुख से होता है। ये देखिए यहां पर चित्र में दिखाया गया है, सरल चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा मुख है जो दो ओष्ठों के द्वारा बना हुआ है, एक ऊपरी ओष्ठ और एक निचला ओष्ठ। तो मुख जो है वो ओष्ठ के द्वारा बंद होता है, खुलता है। यहां पर दूसरा भाग जिसे अपन कहते हैं मुख गुहा, यानी कि ये वाला भाग। तो आप देख सकते हैं कि जो हम मुख खोलते हैं उस के अंदर जो है काफी एक बड़ी कैविटी पाई जाती है जिसमें भोजन को काफी देर तक जो है चबाया जाता है। यहां पर जो है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। तो दूसरा जो भाग है वो मुख गुहा है। तीसरा भाग है ग्रसिका। तो यहां पर देखिए, ये जो गर्दन में जो भाग दिखाई देता है इसको अपन कहेंगे ग्रसिका। तो यहां पर एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये ग्रसिका जो है श्वसन के लिए और भोजन के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन पथ होता है। और यहीं पर जो है एपिग्लोटिस और ग्लोटिस जो है वो पाया जाता है। एपिग्लोटिस जो है जिसे अपन घंटी डापन भी कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं, कई बार हम बोलते हुए या हंसते हुए भोजन करते हैं, तो वो भोजन जो है वो हमारी श्वास नली में चला जाता है। तब हमें खांसी आना शुरू हो जाती है और जिसके कारण जो है उस भोजन को वापस जो है आहार नाल में डाल दिया जाता है। तो ये भाग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये फूड पाइप कहलाता है और ये श्वसन के लिए भी एक कॉमन पथ माना जाता है। इसके बाद आता है अगला हमारे पास आमाशय। तो यहां पर देखिए, ये थैले के समान जो संरचना है, इस थैले के समान संरचना जो, अगर हम इसके आकार को देखें तो इसका आकार जो है वो अंग्रेजी के जे के समान होता है। तो ये थैले के समान जो है वो संरचना क्या कहलाती है? आमाशय कहलाती है। और आमाशय में आपको एक खास बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन जो है वो हमारा कहां रहता है? आमाशय में रहता है।
जब हमारा आमाशय भोजन से भरा हो तब हमें भूख नहीं लगेगी, और जब हमारा आमाशय भोजन से खाली हो जाए तब हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आमाशय के द्वारा मस्तिष्क के भूख केंद्र को संकेत भेजे जाते हैं, और जैसे ही मस्तिष्क का भूख केंद्र जागृत होता है तो हमें भूख का अनुभव शुरू होता है और हमें भूख लगने लगती है, हम खाना खाने लगते हैं, और जैसे जैसे खाना इस थैले में भरता जाता है वैसे वैसे जो है वो संकेत जाना बंद हो जाते हैं और हमें भूख लगना बंद हो जाती है। हम देखा कि आमाशय जो है वो जे आकार का होता है और यहाँ भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है। उसके बाद जो है अगला भाग आता है, आमाशय के बाद जो अगला भाग है वो है ग्रहणी। तो यहां पर देखिए, यहां ग्रहणी को हम पहले लिखेंगे, तो ग्रहणी जो है वो पहले आएगा। ये भाग है ग्रहणी। ग्रहणी के लिए आप ध्यान में रखिए कि ग्रहणी जो है वो यू के आकार की होती है। याद रखिए, आमाशय जो है वो जे आकार का है और ग्रहणी जो है वो अंग्रेजी के यू आकार की एक नलिका के समान संरचना है, जहां पर ये 2 पाचक ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं, अग्नाशय और यकृत। उसके बाद जो है अगला भाग आता है हमारे पास छोटी आंत। छोटी आंत्र, देखिए यहां से जो है ये छोटी आंत जो है वो शुरू होती है। ग्रहणी का अगला जो भाग है वो छोटी आंत है, जिसको हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये काफी बड़ी होती है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसका जो लंबाई है वो 6 से 7.5 मीटर तक होता है। तो चूंकि इसका व्यास, याद रखिए, इसका व्यास कम होता है, इसलिए हम इसको छोटी आंत कहते हैं, लेकिन लंबाई अधिक होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर। और छोटी आंत के अंदर इस प्रकार उंगलियों के समान जो है काफी विलाई पाई जाती है, और इसी विलाई के कारण जो है यहां पर भोजन का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो भाग आता है जिसे अपन कहते हैं बड़ी आंत। यहां से जो है बड़ी आंत, छोटी आंत जो है खत्म होती है और यहां से जो है वो बड़ी आंत शुरू होती है। तो ये देखिए यहां से लगा के यहां तक जो है वो बड़ी आंत है। इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। देख सकते हैं आप, इसका व्यास जो है वो ज्यादा है और छोटी आंत का व्यास क्या है? कम है। तो चूंकि इसका व्यास ज्यादा होता है इसलिए हम इसे बड़ी आंत या वृहदांत्र के नाम से भी जानते हैं, और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। यहां पर भोजन का किसी भी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है, बल्कि पचित भोजन से यहां पर जो है वो जल का अवशोषण किया जाता है। खास बात यहां पर ध्यान में रखिए कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, इस छोटी और बड़ी आंत के पास में ये उंगली के समान जो है एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम अपेंडिक्स या परिशेषिका कहते हैं। ये जो है अपेंडिक्स जो है वो आहारनाल का भाग जरूर है, लेकिन अवशेषी भाग है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स जो है वो आहारनाल का जो है अवशेषी भाग माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं है। ये पहले जब हम विकास को देखते हैं तब इसका कार्य था, ये सेल्यूलोज का पाचन किया करता था, लेकिन वर्तमान में इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो ये बात कई बार पूछ ली जाती है कि आहारनाल का कौन सा भाग जो है अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है? अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। तो लास्ट में आपको ध्यान में रखना है कि जो कमेंट्स करके आप बताएंगे तो आपको बताना है कि अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर में दाएं भाग में पाया जाता है या बाएं भाग में पाया जाता है। और यहीं पर एक जो है कपाट पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं त्रिकांत कपाट, जो कि यहां पर भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने के लिए नियंत्रित करता है। तो त्रिकांत कपाट भी यहां पाया जाता है संधि स्थल पर। याद रखिए, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि अपेंडिक्स जो है वो कहां पाया जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर जो है उंगली के समान जो संरचना पाई जाती है उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अगला भाग जो है आहारनाल का है वो है मलाशय। तो मलाशय जो है यहां मल को एकत्र किया जाता है और मलाशय जो है वो गुदा में खुलता है और गुदा छिद्र के द्वारा इस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो है आहार नलिका के भाग हुए। अब इसके बाद जो है पाचक ग्रंथियां जो है वो 3 मानी गई हैं। पहली जो पाचक ग्रंथि है वो है हमारी लार ग्रंथियां।
इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरी जो पाचक ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथि हैं, वो है हमारा यकृत या लीवर। और तीसरी जो पाचक ग्रंथि है वो है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय। तो ये 3 पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रसों का स्त्रवण करती है, और इन पाचक रसों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं, लवण हैं, ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो याद रखिए 3 जो है वो पाचक ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां देख सकते हैं आप चित्र में, यहां पर ये लार ग्रंथियां होती है। दूसरा है यकृत, ये देखिए, ये जो है छतरी के समान जो संरचना दिखाई गई है, ये हमारा लीवर है, यकृत है। और तीसरा जो है वो अग्नाशय, ये देखिए पत्ती के समान संरचना है, इस पत्ती के समान लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलेंगे अग्नाशय। तो इस प्रकार से ये हमारे पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग हुए। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो को लगातार देखते रहिए, पूरा देखते रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी तैयारी को जो है धीरे 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 आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, मस्त रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जय हिंद।